बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद नेशनल बुक फाउंडेशन ग्रेड 9 मैथमेटिक्स में आज हम कंप्लीट एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर देंगे और दिस इज़ लेक्चर नंबर 17। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 17 है। मतलब अगर आपको कंप्लीट इस पूरे बुक की वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप लोग उसी लिंक पे क्लिक कर दीजिए तो स्टार्ट से लेकर 1.1 से लेकर एंड तक आपको कंप्लीट इसी बुक की सारी वीडियोस मिल जाएगी और हर एक वीडियोस में हमने कंप्लीट एक ही एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे इसमें पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल। इसी पोलिनोमियल्स की हम फैक्टराइजेशंस कर देंगे। तो इसमें तो सिंपल मतलब इसमें हम फैक्टराइजेशंस कर देंगे। यहाँ पे देखो, इधर 2 है, पहले कांस्टेंट नंबर को देख लो। यहाँ पे 6 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है। ये जो 6 है इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 से वहाँ पे 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2xy³। अब यहाँ पे देखो इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन है एक, इसमें 2 कॉमन है। 2 इधर b है, 2 इधर b है और 2 इधर b है, तो 2 इसमें कॉमन हुआ। दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे है x³ लिखा है। क्या लिखा है? x³ लिखा है। यहाँ पे x² लिखा है और यहाँ पे x लिखा है। तो इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये एक x है, एक x² है, एक x³ है। तो इसमें सबसे छोटा x है। इसमें सबसे छोटा क्या है? x है, क्योंकि x x² में भी इन्वॉल्व है और x x³ में भी इन्वॉल्व है। तो साथ में हम इसमें x को भी कॉमन कर देंगे। क्या कर देंगे? x को भी कॉमन कर दिया मैंने। अब y को देखो, यहाँ पे है y², यहाँ पे भी है y² और यहाँ भी y² है, लेकिन वो y³ में इन्वॉल्व है। तो एक इससे हम y² को कॉमन कर देंगे। तो जब मैंने 2xy² को कॉमन लिया, ये कॉमन हुआ। तो यहाँ पे देखो इधर क्या रह गया? इधर x² रह जाएगा। 2 तो बाहर हुआ ना, 2 बाहर हुआ, y² भी बाहर हुआ और x³ से x बाहर हुआ। तो क्या बना? x² रह गया। माइनस यहाँ 2, जिस तरह मैंने यहाँ 2 को बाहर निकाला है, कॉमन लिया है, तो ये 2 इन सब से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x आ जाएगा। x² में x इन्वॉल्व है तो 3x आ जाएगा। y² तो कॉमन लिया है और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ y आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। अगर आप लोग इसको वापस मल्टीप्लाइड कर दोगे तो आप लोगों के पास यही आंसर आएगा। तो पहला जो आंसर है पहले पार्ट का वो ये बन गया। सही, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ क्वेश्चन 2 में 4 नंबर्स या 4 पोलिनोमियल या 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है। एक 3nx है, दूसरा 3x है, ये 3ny हुआ और ये 3y हुआ। तो इसमें मैं कॉमन कैसे लूँगा? मैं कॉमन इस तरह लूँगा कि इन दो टर्म्स में कॉमन लो, ठीक है। और आप लोग इसको इस तरतीब में भी ले सकते हैं कि 3nx माइनस 3x प्लस 3y माइनस 3ny। मतलब ये नेगेटिव टर्म मैंने इस साइड पे लिख दिया और पॉजिटिव पहले लिख दिया। इस तरह भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है, एक 3 कॉमन है, दूसरा x कॉमन है। 3 भी है और x भी है। तो 3x जब कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा n-1। यहाँ पे 1 रह गया। क्यों 1 रह गया? क्योंकि जब ये 3x में वापस मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो ये 3xn माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या जाएगा? 1 रह जाएगा। इसमें क्या कॉमन है? इसमें कॉमन है 3y कॉमन है। क्या कॉमन है? 3y कॉमन हुआ। तो
इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एन। क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस एन। यहाँ पे देखो, अब मुझे ये 1 माइनस एन जो है एन माइनस वन की तरह बनाना है। ये 1 माइनस एन की जगह हमने क्या लिखा है? एन माइनस वन लिखना है। तो 1 माइनस एन को मैं इस तरह लिख दूंगा, माइनस एन माइनस वन। ये माइनस जब वापस मल्टीप्लाइड होगा इस ब्रैकेट में तो एन नेगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस टर्म्स की जगह मैं लिख दूंगा 3x एन माइनस वन प्लस 3y माइनस वन एन माइनस वन। ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3x एन माइनस वन माइनस 3y एन माइनस वन। तो एन माइनस वन इधर भी मौजूद है और एन माइनस वन इधर भी मौजूद है। ये इससे एज ए होल कामन लो, इन दोनों टर्म से कामन लो। तो ये एन माइनस वन जब बाहर चला जाएगा तो ये जाएगा एन माइनस वन बाहर चला गया। यहाँ पे क्या बना? 3x माइनस 3y। और दूसरी बात, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 भी इससे कामन लो तो ये जाएगा 3 कंप्लीट बाहर चला जाएगा, n माइनस वन एक्स माइनस वाई। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन 3 को देख लो। 18x पावर 4 प्लस 108 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 162 वाई पावर 4। तो अगर देखा जाए तो 18 एक कांस्टेंट नंबर है, 108 भी कांस्टेंट नंबर है और 162 भी एक कांस्टेंट नंबर है। तो ये 108 में भी 18 आ सकता है, 108 में भी 18 आ सकता है कि जब हम 18 के साथ 6 को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो इससे 108 आ जाएगा। और जब हम 18 के साथ 9 को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो इससे 162 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी 18 आ चुका है, इसमें भी 18 है और इसमें भी 18 आ चुका है। तो सबसे पहले इससे 18 कामन लो, 18 मैंने कामन लिया। अब यहाँ पे देखो, x पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई पावर 4। अब हमने इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन या फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ देखो, एक्स पावर 4, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर 4 है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है। मतलब हम इससे इन तीनों टर्म से हम एक्स को कॉमन नहीं ले सकते। इसके अलावा इन तीनों टर्म से हम वाई को भी कॉमन नहीं ले सकते। तो मुझे ऐसे दो नंबर्स बता दो, ऐसे दो नंबर्स मुझे बता दो जिसको मैं मल्टीप्लाइड कर दूँ तो 9 आना चाहिए। मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 से क्या जाएगा? 9 आ जाएगा। और 3 प्लस 3 को जब हम ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसी 6 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ऐसे दो पार्ट्स में जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें 6 देगा और जिसकी मल्टीप्लिकेशन हमें 9 देगी। तो इसको कहते हैं सम एंड प्रोडक्ट रूल, सम एंड प्रोडक्ट रूल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो इसको मैं कैसे कर दूंगा? ये आ जाएगा 18 एक्स पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई पावर 4। मैंने क्या कर दिया? इस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इन दो पार्ट्स में अलग अलग कर दिया। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है। तो जब मैं एक्स स्क्वायर को बाहर निकालूंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 3y² आ जाएगा। और यहाँ पे जब 3y² बाहर लिख दूँगा तो ये जाएगा x² प्लस 3y²। तो ये भी x² प्लस 3y² है, तो ये जाएगा x² प्लस 3y² और x² प्लस 3y²। तो इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 18x² प्लस 3y² होल स्क्वायर। एक तरीका तो मैंने आप लोगों का इसका फैक्टराइजेशन का बता दिया। अगर फैक्टराइजेशन नहीं करना चाहते या पता ना हो तो सबसे पहले देख लो, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ये नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। मेथड 2, इसको हम मेथड 2 पे इस तरह कर देंगे। मैं दोनों मेथड डिस्कस कर दूंगा। x⁴ प्लस 6x² y² 9y⁴। तो ये जो x⁴ है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ x² होल स्क्वायर फॉर्म में। और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसको मैं लिख सकता हूँ 3² होल स्क्वायर। 3² होल स्क्वायर फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। फिर हम लिख देंगे 2 a की वैल्यू क्या है? x² है और b की वैल्यू 3y² है। 2 3 × 6। इसकी मॉडिफिकेशन से इससे वापस ये बनता है नहीं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसी फॉर्मूले में x² प्लस 2xy प्लस y² इज इक्वल टू x प्लस y होल स्क्वायर। अगर ये तीनों टर्म्स इसके साथ मैच कर रहा हो, मतलब दिस इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो x⁴ भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मतलब x² को मैं लिख सकता हूँ x² होल स्क्वायर। अगर इसकी जगह x² आता तो मैं सिर्फ x² लिखता। और यहाँ पे y² है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ y² की जगह क्या चुका है? 9y² होल स्क्वायर 3y² होल स्क्वायर हम लिख देंगे। और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 9 भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और साथ में हम फॉर्मूले में यहाँ पे 2 लिखते हैं ना, 2xy लिखते हैं। तो इधर ये 2 जो है, ये 2 मैंने फार्मूले वाला लिख दिया। x², ये वाला x² हुआ और 3y² ये वाला हुआ। तो इससे वापस 2 3 ज़ा 6x² y² वापस बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 टर्म्स है, इन तीनों टर्म्स को मैं ऐसी एक्सप्रेशन में कैसे लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा x² प्लस 3y² होल स्क्वायर। तो ये वाला मेथड भी करेक्ट है, ये वाला मेथड भी करेक्ट है। इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। इस मेथड का नाम क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। और ये सम एंड प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड पे कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर के साथ इसकी कंपैरिजन करो। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर हमारे पास हो x² माइनस 2xy प्लस y², तो ये इक्वल होगा x माइनस y होल स्क्वायर का। किसकी इक्वल होगा? x माइनस वाई होल स्क्वायर की इक्वल होगा। तो कंपैरिजन कर दो परफेक्ट स्क्वायर की। हम कैसे कंपैरिजन कर देंगे? यहाँ पे देखो, इस x की जगह क्या चुका है? x प्लस 2 होल स्क्वायर आ चुका है। और इस 16 की जगह मैं लिख दूंगा 4 होल स्क्वायर। क्या लिख दूंगा? 4 होल स्क्वायर लिख दूंगा। माइनस ये वाला 2, ये फॉर्मूले वाला है, अपनी जगह पे लिखो। x की जगह क्या लिखो?
एक्स प्लस टू लिखो या के प्लस टू लिखो, सॉरी ये के में है, के प्लस टू और y की जगह 4 लिखो, क्योंकि y की जगह क्या चुका है 4 आ चुका है, तो 4 लिखो। 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर के साथ मैच कर रहा है। ये किसके साथ मैच कर रहा है? परफेक्ट स्क्वायर के साथ मैचिंग कर रहा है। तो फिर मैं क्या कर दूंगा, मैं पहले टर्म्स को लिख दूंगा। पहला टर्म कौन सा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, x माइनस वाई लिखा है, तो मैं लिख दूंगा k प्लस टू। एक्स की जगह k प्लस टू लिख दो और y की जगह -4 लिख दो। तो इन दोनों को माइनस कर दो, ये आ जाएगा k प्लस टू के माइनस टू होल स्क्वायर। इस तरह भी लिख सकते हैं k माइनस टू पावर 1 और k माइनस टू पावर 1, इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन 5 को देख लो। 9x² प्लस 4 माइनस 169y² माइनस 12x। तो मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, मतलब मैं इसको इस तरतीब में लिखता हूँ 9x² माइनस 12x प्लस 4 माइनस 169y²। इसमें मैं दो नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है और इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। तो मैं दो टर्म्स के दरमियान कॉमन नहीं ले सकता, मतलब मैं इसके अलग अलग पेयर नहीं बना सकता। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको तरतीब में लिखा। पहले 9x² लिखा, फिर माइनस 12x लिखा, फिर कांस्टेंट और फिर 1 माइनस 69y²। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो पहले तीन टर्म्स है, ये जो पहले तीन टर्म्स है, इसको अगर देखा जाए तो इसमें पहला टर्म और आखिरी टर्म्स ये परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब पहला टर्म है 9x² है, तो ये पहला टर्म और आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब इस 9 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3x होल स्क्वायर, 3x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इस 4 की जगह मैं 2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो फिर हम क्या लिखते हैं, -2a भी लिखते हैं ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -2 a की जगह 3x लिखो और b की जगह 2 लिखो। 2 3 6, 6 2 12। और यहाँ पे ये जो 169 है, इसी 169 की जगह 13 लिखो, 13y होल स्क्वायर लिखो। तो इधर भी आ जाएगा 13y होल स्क्वायर। अब ये जो तीन टर्म्स है ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनामियल है। इसको क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनामियल। मतलब ये a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला सेटिस्फाइड करता है। दिस इज a², दिस इज -2ab और दिस इज b²। तो इसको क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनामियल। और इस तीनों टर्म्स को मैं लिख सकता हूँ, पहला टर्म हमने लिखना है और आखिरी टर्म्स हमने लिखना है, आखिरी टर्म 2 है होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 13y²। फिर आप लोगों ने ये फॉर्मूला भी पढ़ लिया था कि a² माइनस b², ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है a प्लस बी इनटू a माइनस बी। तो अब इनको, ये 13y², इनको एक दफ़ा प्लस फॉर्म में लिखो और एक दफ़ा माइनस। ये जो माइनस है इसको इस तरह, ये तो अपनी जगह पे सेम आएगा, 3x माइनस 2 प्लस 13y और 3x माइनस 2 माइनस 13y। तो कहने का मतलब ये है कि आ जाएगा 3x प्लस 13y माइनस 2, 3x
-13y-2। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन 6 में देख ले, इधर लिखा है x² - 1, इधर भी x² - 1 है और यहाँ भी x² - 1 है। तो सबसे पहले इन दोनों टर्म से x² - 1 कॉमन लो, तो x² - 1 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह गया, इधर रह गया y+1 -y+3, ये ब्रैकेट में लिखनी है। तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो, x² - 1 y+1 -1 -3। तो ये दोनों टर्म्स क्या हुए, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हुए और -3 + 1 से क्या जाएगा, -2 आ जाएगा। अब ये जो x² - 1 है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ x² - 1 और इससे पहले क्या लिखो, -2 लिखो। तो इसको एक दफ़ा प्लस फॉर्म में लिखो और एक दफ़ा माइनस फॉर्म में लिखो, एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी पार्ट में भी हम दो फार्मूले यूज़ कर देंगे, एक ये वाला a² - 2ab + b² = a - b² वाला, और दूसरा a² - b² वाला विच इज़ इक्वल टू a + b a - b। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहला हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर देंगे। तो ये वाला फार्मूला मैं कौन सी टर्म्स पे यूज़ कर दूँगा, इन तीन टर्म्स पे। और क्यों, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मीन इसको मैं इसलिए लिख सकता हूँ x² और इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3a² और बीच में हमने क्या लिखा है, -2ab लिखा है ना, तो मैं लिख दूंगा -2, a की जगह x आ जाएगा और b की जगह 3a आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये जो 16b² है, इसको आप पहले सेम टू सेम लिखो। तो ये जो तीन टर्म्स है, इसको परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनामिल कहते हैं, मतलब ये इसी के साथ मैच कर रहा है, ये इसी फार्मूले के साथ मैच कर रहा है। तो इस तीन टर्म्स को मैं लिख दूंगा इस तरह, x - 3a² और साथ में ये जो 16 है b² है, इसको मैं लिख दूंगा 4b² और 4 × 16 b²। अब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, a² - b² विच इज़ इक्वल टू a + b a - b। तो इस कंप्लीट टर्म्स को a² कंसिडर करो और इसको b²। तो इसको एक दफ़ा प्लस फॉर्म में लिखो, x - 3a + 4b और एक दफ़ा माइनस में लिख दो। तो इस तरतीब में भी लिख सकते हैं, b भी आप पहले लिख सकते हैं 4b इस तरह। तो इसमें ये दोनों आंसर इसके करेक्ट है। क्वेश्चन 8 को देख लो। अच्छा, क्वेश्चन 8 भी हम इन दो फार्मूलों की मदद से कैसे कर देंगे, लेकिन कैसे, यहाँ पे देखो, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है। तो सबसे पहले इससे माइनस कॉमन लो, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये जाएगा x² + 2xy + y²। और फिर इन तीनों को यहाँ पे देखो कंपेयर कर दो, लेकिन यहाँ पे प्लस आ चुका है तो फिर प्लस आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 की जगह मैं 1² लिखूँगा और इसकी जगह मैं लिख दूँगा x + y²। क्या लिखूँगा, x + y²। अब इससे ये वाला फार्मूला बन गया। अब इसको एक दफ़ा
एडिशन में लिखो, मतलब मैं लिख दूंगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई, और एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन में लिखो इस तरह। तो ये माइनस मल्टीप्लाइड कर दे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अच्छा, यहाँ पे है कि फाइंड द पोलिनोमियल। हमने क्या फाइंड करना है? पोलिनोमियल फाइंड करना है जिस पोलिनोमियल से ये फैक्टराइजेशन बन चुका है, जिस पोलिनोमियल से ये फैक्टराइजेशन बन चुकी है, और हमने अप्रोप्रिएट फार्मूला यूज़ करना है। हमने क्या यूज़ करना है? अप्रोप्रिएट फार्मूले की मदद से पोलिनोमियल फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमें फैक्टराइजेशन गिवन है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई माइनस 2c, और इसको मैं लिख दूँगा एक्स प्लस वाई प्लस 2c। मतलब मैंने इसका तरतीब चेंज कर दिया, आगे पीछे लिख सकते हैं एडिशन फॉर्म में। यहाँ भी x प्लस वाई है, इधर भी x प्लस वाई है, और यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना कि a प्लस बी एन टू a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे, x प्लस वाई इधर b है और x प्लस वाई इधर b है, तो यह जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2c होल स्क्वायर। तो ये अप्रोप्रिएट फार्मूला है। इस अप्रोप्रिएट फार्मूले की मदद से मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर हम ये भी अप्रोप्रिएट फार्मूला यूज़ कर देंगे कि x प्लस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसको ओपन कर दे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और 2 2 ज़ा 4c स्क्वायर। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड एप्रोप्रिएट फार्मूला। ये हमारा रिक्वायर्ड क्या हुआ? एप्रोप्रिएट, सॉरी, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हुआ, और इन दो एप्रोप्रिएट फार्मूले की मदद से हमने ये पॉलिनोमियल फाइंड किया। अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाइड कर दो तो ये आ जाएगा, लेकिन वो कहता है कि फार्मूले की मदद से करनी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि शो द एक्सप्रेशन। हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फॉर्म में लिखो। ये हमने डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फॉर्म लिखा है, ठीक है। ये पहला वाला है, पहला हम परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल यूज़ कर देंगे। मतलब हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है वो मैं लिख दूंगा इस तरतीब के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इस तरतीब में लिखा। इसमें ये पहले जो 3 टर्म्स है, पहले 3 टर्म्स, इसको मैं लिख दूंगा एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2y होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख देंगे 2xy। तो ये x आ जाएगा और y की जगह 2y आ जाएगा, और यहाँ पे z स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 3 टर्म्स हम कैसे लिख देंगे? ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में तकरीबन 6-7 दफ़ा आ चुका है। तो इसको मैं लिख दूंगा x प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस z होल स्क्वायर। तो ये अब यहाँ पे देखो, अब कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? अब यूज़ करना है यही फार्मूला कि जो 2 स्क्वायर है उसका एज ए डिफरेंस लिखो। तो दिस इज़ a स्क्वायर एंड दिस इज़ b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। तो लिखो x प्लस 2y प्लस z और x प्लस 2y माइनस z। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द मिसिंग फैक्टर।
हमने इसका मिसिंग फैक्टर फाइंड करना है, इसके फैक्टराइजेशंस करनी है। तो इसका एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर क्या होगा? तो सिंपली लेफ्ट हैंड साइड लो, 2y² -3y -27। अगर देखा जाए तो ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है और इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है। दूसरी बात, इसको मैं इस फॉर्मूले से नहीं कर सकता, a² -2ab + b² से नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ये वाला टर्म नेगेटिव आ चुका है। और दूसरी बात यह है कि दिस इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है भी नहीं। तो इसके लिए हम यूज़ कर देंगे सम और डिफरेंस फार्मूला। क्या यूज़ कर देंगे? सम एंड प्रोडक्ट फॉर्म, सम एंड प्रोडक्ट फॉर्म यूज़ करना है। अच्छा, सम एंड प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब क्या है? मुझे दो ऐसे नंबर बता दो जिसको मैं मल्टीप्लाइड कर दूँ तो 54 आना चाहिए, -54 आना चाहिए। मुझे दो नंबर बता दो कि जिसको मैं मल्टीप्लाइड कर दूँ तो -54 आना चाहिए। सपोज़ एक नंबर x, एक नंबर y, जिसकी मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देती है? -54 देती है। और जिसका एडिशन या x - y -3 देगा, इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें -3 देगा। तो दो नंबर कौन से? तो वो दो नंबर है, वैसे 6 × 9 से क्या बनता है? 54 आता है। 6 × 9 से क्या बनता है? 54। और 9 से अगर हम 6 को माइनस कर देंगे तो 3 आ जाता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? -54 चाहिए। तो मैं लिख दूंगा 6 × -9 विच इज़ इक्वल टू -54। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 3y है, 3y, इसको मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा, दो हिस्सों में लिख दूंगा। कैसे दो हिस्सों में? जिसकी मल्टीप्लिकेशन हमें 54 देगा। 54 कहाँ से आता है? पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करो। फर्स्ट टर्म्स लास्ट टर्म्स की क्या करो? मल्टीप्लिकेशन। तो पहला टर्म 2 है और आखिरी टर्म -27 है, तो इससे -54 आ जाएगा। तो ऐसा दो नंबर बता दो जिसका एडिशन 3y देता है -3y, और जिसकी मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को क्या देता है? -54 देता है। तो यहाँ पे देखो, मैं लिख दूँगा 2y² -3y -27। तो ये जो -3y है, इसको लिख दो -9y + 6y, और बाकी अपनी जगह पे लिख दिया। अब ये चार टर्म बन गए। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में y कॉमन है। तो जब y कॉमन हुआ तो आ जाएगा 2y -3, 2y -3 आ जाएगा। और इसमें +3 कॉमन है। क्या कॉमन है? 3। 2 3 ज़ा 6, 6y, 9 3 ज़ा 27। तो इससे आ जाएगा 9, यहाँ पे 9 है, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा? y +3 एंड 2y -9, 2y -9। तो हमारा जो मिसिंग फैक्टर है वो है 2y -9। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड मिसिंग फैक्टर। ठीक है। अच्छा, इसका सेकंड बी पार्ट को देख लो, वीडियो स्टॉप कर दे, इसको खुद ट्राई करो और फिर देखते हैं कि आप लोग और मैं क्या आंसर निकाल लेता हूँ। अब अपना आंसर चेक करो। यहाँ पे देखो, इधर है 12x। क्या है? 12x। तो पहले इन 5 और 9 को मल्टीप्लाइड कर दो। 9 - 9 × 5 से
-45 आ जाएगा। तो मुझे दो ऐसे नंबर बता दो जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें 12 देगा, जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें 12 देगा और जिसकी मल्टीप्लिकेशन हमें -45 देगी। तो वो है 15 मल्टीप्लाइड बाय -3 और 15 -3 से 12 आ जाएगा। मुझे +12 चाहिए। क्या चाहिए? +12। तो हम 15 को पॉजिटिव रख देंगे, इसको नेगेटिव। अगर मुझे -12 चाहिए था तो फिर मैं लिखता हूँ -15 + 3। ठीक है, -15 प्लस, बाकी इन दोनों में कॉमन ले, इन दोनों में कॉमन ले, तो दिस इज़ योर मिसिंग फैक्टर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 11 तक जो मेथड हमने यूज़ किया, अब दोबारा वही मेथड यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो, एक x⁴ है और दूसरा 4m² है। अगर ये माइनस में होता तो फिर तो बात क्लियर थी कि फिर हम a² - b² फार्मूला यूज़ करते, लेकिन प्लस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? प्लस फॉर्म में है। और दोनों टर्म जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इस तरह कर दूंगा कि हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर देंगे, a² + b² + 2ab विच इज़ इक्वल टू a + b होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। इसकी मदद से मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो इसमें ये जो पहला टर्म है, पहला टर्म a² होगा, दूसरा टर्म b² होगा, दूसरा टर्म क्या होगा? b² होगा। और इसमें ये वाला टर्म कंप्लीट मिसिंग है, इसमें ये वाला टर्म क्या है? कंप्लीट क्या है? मिसिंग है। अब क्वेश्चन ये है कि इधर मैं ये मिसिंग नंबर कैसे फाइंड कर दूंगा, मिसिंग टर्म्स कैसे फाइंड कर दूंगा। तो यहाँ आप लोग इसकी कंपैरिजन कर दो, मतलब लिख दो x² होल स्क्वायर, b की जगह क्या लिखो? 2m² होल स्क्वायर। हम क्या लिखते हैं? 2ab लिखते हैं ना। तो ये किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू है, तो 2x² हो जाएगा। और b की जगह मैं 2m² लिखूँगा, b की जगह क्या लिखूँगा? 2m² लिखूँगा। तो इससे क्या जाएगा? 4x² m²। क्या जाएगा? 4x² m²। तो मैं इसी टर्म्स के साथ अब 2 2 ज़ा 4 x² m² ऐड कर दूंगा। तो जब ऐड कर दूंगा तो एडिशन से ये फार्मूला बन जाएगा, एडिशन से हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसमें इक्वलिटी नहीं है ना। तो जब एक पॉलिनॉमियल में इक्वलिटी नहीं होती तो जो नंबर हम ऐड कर देंगे वही नंबर हम -b कर देंगे। मतलब इसके साथ मैं क्या कर दूंगा? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4x² m²। क्योंकि डायरेक्ट तो आपको कैसे पता चल जाएगा कि इसके साथ मैं ये टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो पहले इसकी वेरिफिकेशन कर दो फार्मूले में, सही। तो अब देखो, ये आ जाएगा x⁴ + 4m², सही। अब देखो, मैं इसके साथ क्या ऐड कर दूंगा? मैं इसके साथ ऐड कर दूंगा ये, और ये -b कर दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो पहले तीन टर्म्स हैं, x² x⁴, इसको वापस इस तरतीब में लिखो,
मतलब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 2x m होल स्क्वायर और 2m होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर m स्क्वायर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जिस तरह हमने इसको लिखा है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसको लिखो क्या, इसको लिखो 2x m होल स्क्वायर। तो अब इस पे यूज़ करो ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। दिस इज़ कंप्लीट ए स्क्वायर, दिस इज़ बी स्क्वायर। तो एक दफ़ा एडिशन में लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2xm, और एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन में लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2xm। एक दफ़ा एडिशन में, एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन में लिखो, ठीक है। तो यही इसका फाइनल आंसर आ गया। अच्छा 13 में देख लो, 13 में हमें गिवन है m स्क्वायर गिवन है, m पावर 4 गिवन है, m स्क्वायर गिवन है और 1 गिवन है। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनामिल में कन्वर्ट कर दूंगा। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनामिल का मतलब ये है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनामियल। तो सबसे पहले मैं इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर इसी फॉर्म से हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसी फॉर्म में कन्वर्जन के लिए हमें ये जो तीन टर्म्स गिवन है ये मिसिंग है, इसमें एक नंबर मिसिंग है, क्योंकि अगर मैं ए स्क्वायर को एम स्क्वायर होल स्क्वायर कंसिडर कर दूंगा, ए की जगह हमने क्या लिखा, एम स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा, 1 अपनी जगह पे जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह 2 अपनी जगह पे आ जाएगा, ए की जगह एम स्क्वायर आ जाएगा और बी की जगह 1 आ जाएगा, बी की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये 2m स्क्वायर हुआ, ये क्या हुआ 2m स्क्वायर हुआ। असल में यहाँ पे क्या होना चाहिए 2m स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ m स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ क्या है m स्क्वायर है। तो मैं ऐसा कौन सा टर्म इसके साथ ऐड कर दूंगा कि इससे 2m स्क्वायर बन जाए, तो इसके साथ मैं m स्क्वायर को ऐड कर दूंगा। किसको, m स्क्वायर को। ये इनकम्प्लीट है, इसको हमने कंप्लीट करना है, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनामियल बनानी है। तो कंप्लीशंस के लिए मुझे इसके साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, तो इस पे आप रटा नहीं लगा सकते। तो आसान तरीका ये है कि इसकी कंपैरिजन कर दो, इसकी क्या कर दो, कंपैरिजन कर दो। तो ओरिजिनल आंसर 2m स्क्वायर है और यहाँ पे m स्क्वायर है, तो इस m के साथ हम m स्क्वायर को ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, m स्क्वायर। तो इसकी परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनामियल के लिए मैं लिख दूंगा m पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 एड एंड सब्ट्रैक्ट m स्क्वायर ऐड भी करो सब्ट्रैक्ट भी करो, m पावर 4 m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमेशा याद रखना है कि एडिशन वाला टर्म हम यहाँ पे लिख देंगे और सब्ट्रैक्शन वाला टर्म हमेशा हम बाहर लिख देंगे, ये भी याद रखना है। तो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर से क्या जाएगा 2m स्क्वायर हो जाएगा, सही। अब इन तीनों टर्म्स की जगह, इनकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको जब मैं दोबारा ओपन कर दूंगा तो यही चीज़ आ जाएगा माइनस m स्क्वायर।
अब इससे क्या बन गया, इससे ये वाला फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक दफ़ा प्लस में लिखो एम स्क्वायर प्लस वन। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 14 को देख लो। क्वेश्चन 14 को देख लो तो फैक्टराइजेशंस का कोई भी फार्मूला यूज़ करने से पहले आप लोग ये देख लोगे कि इन तीनों में कुछ कॉमन है या नहीं है। तो हाँ कॉमन है। क्या कॉमन है, एक इसमें 3 कॉमन है, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। और अगर आप लोग -3 कॉमन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। दूसरा एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है और एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो टेक कॉमन -3 एक्स स्क्वायर कॉमन लो। तो क्या जाएगा, जब -3 एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +7 एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 8, सॉरी -8 आ जाएगा। जब माइनस कॉमन लिया तो जो टर्म्स नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो टर्म्स पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ये थर्ड नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल पे नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इसकी जगह 4 आ जाता या 9 हो जाता तो फिर हम कर सकते थे। इसको सम एंड प्रोडक्ट रूल से करना है। किससे? सम एंड प्रोडक्ट रूल से। मुझे ऐसे 2 नंबर बता दो जिसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 8 आना चाहिए, जिसका हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो 7 होना चाहिए। तो ये है 1 मल्टीप्लाइड बाई -8, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई -8 से, सॉरी 8 मल्टीप्लाइड बाई -1 से -8 आ जाएगा और 8 -1 से 7 आ जाएगा। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से ये वाला टर्म होना चाहिए, आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन से ये वाला टर्म आना चाहिए। तो इसको कहते हैं सम एंड प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे देखो मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस एक्स माइनस 8, इसमें क्या कॉमन है? इसमें x कॉमन है तो आ जाएगा x प्लस 8, और इसमें -1 कॉमन है तो आ जाएगा x प्लस 8। सही, तो ये बन जाएगा -3x स्क्वायर x माइनस 1 x प्लस 8। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपको क्वेश्चंस पे सोचना पड़ेगा कि इसको मैं कौन सी मेथड पे कर दूंगा। क्वेश्चन 15 को देख लो, x पावर 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे देखो इधर जो मैंने क्वेश्चन 13 किया है, ये क्वेश्चन 13 है, m पावर 4 प्लस एम स्क्वायर प्लस 1, यहाँ x पावर 8 है, x पावर 4 है, 1 है। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल पे होगा। किस पे होगा? परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल पे होगा। मतलब ये मिसिंग नंबर है तो इसके साथ में यहाँ हमने क्या ऐड किया है? एम स्क्वायर ऐड किया है इसी केस में। तो इसी केस में इसी मिसिंग नंबर को पूरा करने के लिए हम x पावर 4 इसके साथ ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? x पावर 4, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2x पावर 4 चाहिए। तो जिस तरह मैंने 13 किया है उसी तरह 15 भी है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ऐड
and subtract x पावर 4, x पावर 4 8 भी कर दो, सब्ट्रैक्ट b कर दो, तो ये जाएगा x पावर 8 x पावर 4 प्लस x पावर 4 प्लस 1 माइनस x पावर 4। x पावर 4 को हमने ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया। अब इनको जमा कर दो, x पावर, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर होल पावर 4 या x पावर 4 होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। ये 2x पावर 4 आ जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इन तीनों की जगह आ जाएगा x पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्सपेंड कर दो, तो ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तरतीब में लिखो, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह, एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मज़ीद हम इसकी अगेन फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, हम इसकी मज़ीद अगेन फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो अब इससे ये वाला फॉर्म बन गया, 13 वाला फॉर्म बन गया, एक्स पावर 4 प्लस एम स्क्वायर प्लस 1, लेकिन सिर्फ m की जगह x पावर 4 आ चुका है। तो इसकी कंप्लीशन के लिए मैंने किया ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है m स्क्वायर। तो इसकी कंप्लीशन के लिए हम दोबारा यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्स स्क्वायर। इसकी कंप्लीशन के लिए हम अगेन एक्स स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये तो अपनी जगह पे आ जाएगा और इधर एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इज़ा भी एक्स स्क्वायर मैंने इसके साथ लगा दिया। तो अब तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोबारा परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनामियल हुआ, मतलब इसकी जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर, और इसको जब दोबारा एक्सपेंड कर देंगे प्लस एक्स, और ये टर्म्स तो अपनी जगह पे आ जाएगा, ये वाला टर्म इसके साथ अपनी जगह पे आ जाएगा। तो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन 16 को देख लो। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों ने ये देखना है कि इधर 4 लिखा है और इधर 256 लिखा है। तो 64 के साथ जब हम 4 को मल्टीप्लाइड करते हैं तो इससे 256 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 256 आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले 4 कॉमन लो, तो जब 4 मैंने कॉमन लिए तो ये बन गया एक्स पावर 4 प्लस 64 वाई पावर 4। अब वही बात है कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। दिस इज़ ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है और ये बी स्क्वायर की वैल्यू है। और इसमें कंप्लीट जो है, इसमें कंप्लीट 2ab वाला टर्म नहीं है, मतलब ए स्क्वायर हमारे पास है, बी स्क्वायर हमारे पास है, लेकिन इसमें कंप्लीट 2ab वाला टर्म नहीं है। तो इसके साथ मैं क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा
कि ये कंप्लीट हो जाए, मतलब इसमें ये वाला टर्म आ जाए। तो ये तो हमें रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा ना इस पर। तो आसान तरीका ये है कि साइड पे इसकी जगह लिखो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ए की जगह एक्स पावर 4 आ जाएगा, और 8 8 सा ये हो जाएगा वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज़ ए स्क्वायर, दिस इज़ बी स्क्वायर। फिर हम दरमियान में क्या लिखते हैं? दरमियान में हम लिखते हैं 2a। ए की वैल्यू कौन सी है? एक्स स्क्वायर है। और बी की वैल्यू कौन सी है? 8 वाई स्क्वायर है। 2 8 ज़ा 16, क्या बनता है 16? कहने का मतलब ये है कि इसको कंप्लीट करने के लिए मैं इसके साथ इसके कंप्लीशन के लिए 2 8 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हम लगा देंगे, लेकिन एडिशन फॉर्म में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। तो मैं लिख दूंगा एड एंड सब्ट्रैक्ट 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 64 वाई पावर 4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें ये जो पहले 3 टर्म्स है ये कंप्लीट भी हुए, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनामिल हुआ ये। तो अब देखो, इसको आप दोबारा इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला है, ये वाला 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 4 4 ज़ा 16 एक्स वाई होल स्क्वायर 4। इन तीनों टर्म्स को मैं कैसे लिख दूंगा? इनको मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई होल स्क्वायर। तो दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनामियल, और ये हुआ। अब इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। एक दफ़ा प्लस में लिखो, एक दफ़ा माइनस में। तो ये जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 17 नंबर सो सिंपल है, इसको सम एंड प्रोडक्ट रूल पे करना है। मतलब यहाँ इस एक्स स्क्वायर से पहले 1 मौजूद है, तो इस 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो तो 12 आ जाएगा। तो मुझे ऐसा नंबर बता दो जिसका एडिशन हमें -7 देगा, या जिसकी सब्ट्रैक्शन हमें -7 देगी, और जिसकी मल्टीप्लिकेशन हमें 12 देगा। तो वो नंबर कौन से है? 3 4 ज़ा 12। तो 12 अपनी जगह पे लिख दिया, 7x की जगह लिख दूंगा 3x माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें 3 कामन है तो 4 माइनस एक्स हुआ, और इसमें -4 कामन हुआ तो इसमें -4 कामन हुआ, इसमें हाँ -4 कामन हुआ, तो 4 कामन हुआ, तो इधर आ गया क्या, इसमें सिर्फ -x कामन हुआ, तो ये बन गया 4 -x। तो इसको कंबाइन कर दो, 3 - x 4 - x। ये इसमें आसान था, ठीक है। अब क्वेश्चन 18 को देख लो। क्वेश्चन 18 भी परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनामिल नहीं है, तो मतलब मुझे ऐसे 2 नंबर बता दो जिसका मल्टीप्लिकेशन हमें 8 देता है, 8 1 ज़ा 8,
और जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें -9 देगा, तो वो आ जाएगा -8 -1। तो -8 -1 से -9 आ जाएगा। और अगर हम -8 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो +9 आ जाएगा। ठीक है। सो ये आ जाएगा x²। तो इससे x कामन लो, x -8, इससे -1 कामन लो तो x -8, x -1, x -8। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ क्वेश्चन 19 को देख लो। इसको भी हमने सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है सम एंड प्रोडक्ट रूल पे। कौन से रूल पे? सम एंड प्रोडक्ट रूल पे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 10 के साथ 10 को मल्टीप्लाइड कर दो, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 से 100 आ जाएगा। तो मुझे ऐसे दो नंबर्स बता दे जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 29 देगा, -29, लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन 100 होना चाहिए। तो ये होगा -4 और -25। -4 और -25 को जब मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 100 आ जाएगा, और -4 -25 को जब ऐड कर दोगे तो -29 आ जाएगा। तो ये भी हमने सम एंड प्रोडक्ट रूल पे करना है। तो यहाँ पे देखो, गिवन है 10z² -29z +10। तो ये जाएगा 10z² -25z -4z +10 = 10 आ जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में और इन दोनों में, इसमें कॉमन है 5z। तो 5z जब मैं कॉमन लूँगा तो इधर आ जाएगा 2z -5, और इसमें -2 कॉमन लो तो ये जाएगा 2z -5। तो ये जाएगा 5z -2 इंटू 2z -5। तो दिस इज रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। अच्छा, क्वेश्चन 20 को देख लो। वीडियो स्टॉप कर दे, खुद प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। अब अपना आंसर कंपेयर कर दो। यहाँ मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। 3y² -13y +4। फिर इस तरह कर दे कि 3 4 = 12। तो अगर हम -1 और -12 को ऐड कर देंगे तो -13 आ जाएगा, और -1 अगर -12 को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो +12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? +12 आ जाएगा। तो इस 13 की जगह -12y -y लिखो, -12y लिखो तो -13y आ जाएगा। बाकी इसमें कॉमन ले। ठीक है। तो ये क्वेश्चन 20 हुआ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 भी सम एंड प्रोडक्ट रूल से करना है। यहाँ 1 के साथ 90 मल्टीप्लाइड कर दो तो 90 आ जाएगा। दो ऐसे नंबर बता दो जिसका एडिशन 21 आता है या सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन 90 बनता है। तो वो 15x है, -6x है, +90 है। फिर -15x और -6x से 21x आ जाएगा। तो x यहाँ x कामन लो तो x -15 हुआ, और यहाँ 6 कामन लो तो x -15 हुआ। तो ये जाएगा x -6 x -15। ये भी सम एंड प्रोडक्ट रूल से करनी है, आसान है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 भी सम एंड प्रोडक्ट रूल से हम कर सकते हैं। यहाँ 1 मौजूद है, 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 से -2 आ जाएगा। और यहाँ पे +x की जगह, इस x की जगह लिख दो कि 2, यहाँ पे इस तरह करना है कि 2 - 1 से क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये लिख दो x² +2x -6 -2। इससे x कामन लो तो x +2 आ जाएगा, और यहाँ -1 कामन लो तो x +2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x -1 x +2। ये आसान है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 22 भी इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देख लो। 23 में क्या गिवन है? 23 में है 3x² +11x +6। तो ये भी सम एंड प्रोडक्ट रूल पे होता है। 3 6 18 आ जाएगा, और इस 11x की जगह क्या लिखना है? 9x +2x लिखना है। तो यहाँ 3x कामन लो तो x +3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 कामन लो तो x +3 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 3x +2
और x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आसान है। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, आसान है। सही। क्वेश्चन नंबर 24 में है 2x² माइनस 5xy माइनस 3y²। 2 3 ज़ा 6x² y²। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2 -3। क्या लिख देंगे? -2 -3 लिख देंगे। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, ये इंटरेस्टिंग है। 2 और 3 को मल्टीप्लाइड कर दो। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 से 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब ये -6 है, ये क्या है? -6 है, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है। तो 2 - 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 से क्या बनता है? -6 बनता है। मुझे ऐसे दो नंबर बता दो जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप लोगों को 5xy देगा -5xy, लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन आपको यही देगा। तो ये हमने क्या करना है? ये हमने करना है -6 + 1। -6 + 1 से -5 आ जाएगा। वैसे तो -2 -3 से भी -5 आता है ना, लेकिन इस माइनस को भी देखना है। तो आप लोग यहाँ पे -6 + 1 लिखोगे। क्या लिखोगे? -6 + 1 तो 2x² -6xy + xy -3y² आ जाएगा। सही। तो इससे 2x कॉमन लो, तो ये x आ जाएगा। x = x - 3y, और यहाँ y कॉमन लो तो x - 3y। तो ये हुआ 2x + y और x - 3y। ये क्वेश्चन नंबर 24 हुआ। ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 25 किस तरह है? 8 + 6x - 5x²। 5 4 ज़ा 8 5 ज़ा 8 5 ज़ा 40 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाइड बाई -5 -40 आ जाएगा। दो ऐसे नंबर बता दो जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको 6 देता है, जिसका मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को -40। तो ये है 10 - 4। 10 - 4 से आ जाएगा 6, और 10 मल्टीप्लाइड बाई -4 से आ जाएगा -40। तो ये आ जाएगा 8 + 6x - x²। 8 + 10x - 4x - 5x²। तो यहाँ पे 2 कॉमन लो तो आ जाएगा 4 + 5x, और यहाँ -1 - x कॉमन लो तो 4 + 5x आ जाएगा। तो ये जाएगा 2 - x और 4 + 5x आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। 26 में क्या गिवन है? 26 में गिवन है 6 - 7x - 5x²। 6 5 ज़ा 30, और 10 - 3 से 7 आ जाएगा। तो ये जाएगा 6 - 10x + 3x - 5x²। तो इससे इन दोनों में से 2 कॉमन लो तो ये जाएगा 3 - 5x, और यहाँ पे x कॉमन लो तो 3 - 5x आ जाएगा। तो यह जाएगा 2 + x और 3 - 5x। ये भी आसान है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर ऑनवर्ड ये सारे सम एंड प्रोडक्ट रूल पे होते हैं। सही। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26, ये 26 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 में है 2a² - 4a - 6। तो सबसे पहले इससे 2 कॉमन लो। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो ये जाएगा a² - 2a - 3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 मौजूद है। 1 और 3 को मल्टीप्लाइड कर दो। 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 -3 आ जाएगा। और इस -2 -3 + 1 से -2 आ जाएगा। तो हम इस तरह लिख देंगे 2a² - 3a + a - 3 आ जाएगा। यहाँ पे इससे a कॉमन लो तो a - 3 हो जाएगा, और यहाँ +1 कॉमन लो तो a - 3 हो जाएगा। तो ये जाएगा 2a + 1 a - 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 28 में गिवन है u⁴ - 13u² + 36। तो यही वही कंडीशन है। 36 लानी है तो 9u² - 4u² + 36। इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में u² कॉमन लो तो ये आ जाएगा u² - 9 आ जाएगा। और यहाँ पे
4 कॉमन लो तो यू स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर माइनस 4 और यू स्क्वायर माइनस 9। और इसको मज़ीद भी हम लिख सकते हैं यू प्लस 2 यू माइनस 2, और इसको लिख सकते हैं यू माइनस 3 यू प्लस 3। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 28 हुआ। और लास्ट क्वेश्चन को देख लो 29 को। y पावर 4 माइनस 12y स्क्वायर माइनस 64। तो 8 16 16 से जब हम 4 को माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा, और 16 के साथ जब 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 आ जाएगा। y पावर 4 यहाँ पे लिख देंगे माइनस 16y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 64। इससे y स्क्वायर कॉमन लो तो जाएगा y स्क्वायर माइनस 16, और यहाँ पे 4 कॉमन लो तो y स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा। तो ये जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 और y स्क्वायर माइनस 16। अब इस y स्क्वायर माइनस 16 को हम मज़ीद भी कर सकते हैं। कैसे? y होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। तो ये क्या जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 y प्लस 4 into y minus 4. This is our required final answer. Thanks for watching this video. ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.2 भी काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे। स्टे टच विद अस।